बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का जेल में केस लगा हुआ था। जेल में जो केस था वहाँ पे क्या सूरत हाल पैदा हुई, इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले ज़रा इसको आप देख लें कि अडियाला जेल में जो तोशाखाना 2 केस है उसकी समाअत हुई और इमरान खान साहब के ऊपर फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है कि इस एक और केस में उन्हें सज़ा दी जा सके। इमरान खान के वकला और अहले खाना को समाअत तक रसाई देने की दरख्वास्त की गई कि जनाब वकील थे आन दो। बल्कि इमरान खान साहब के वकील ने यह कहा कि जज साहब सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब के फोकल पर्सन हैं इन कानूनी मामलात में और मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, उन्हें अंदर आने दिया जाए और दीगर वकला को आने दिया जाए। तो एक तो इमरान खान साहब के वकला और अहले खाना को समाअत तक रसाई देने की दरख्वास्त दी गई, जिस पर जज शाहरुख अर्जुमन ने जेल के बाहर मौजूद उस्मा खान को कमरा अदालत में बुलाया। इमरान खान के वकला सफाई सलमान सफदर और कौसीन मुफ्ती अदालत में पेश हुए। वकील कौसीन मुफ्ती ने नैब के गवाह पर जरा करने के लिए अदालत से मजीद वक्त मांगा, जिसकी स्पेशल प्रोसिक्यूटर उमर मजीद ने मुखालफत की और कहा कि जानबूझकर ट्रायल को तूल देने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान की बहन कमरा अदालत में आ चुकी हैं, अब भी गवाह पर जरा नहीं की जा रही। जिन 2 गवाहों को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया था वो भी मौजूद है। वकला सफाई वक्त पर कमरा अदालत में भी नहीं आते, इन्हें पाबंद किया जाए। दूसरी जानिब सलमान सफदर ने कहा कि अगर ऐसा ट्रायल करना है तो वो स्टेट कौंसिल मुकर्रर करके फैसला दे दें। ना वकला आ सकते हैं, ना अहले खाना और ना ही मीडिया। जज शाहरुख अर्जुमन ने जवाबन हौसला दिया है। इमरान खान और बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अब ये जिस तरह ट्रायल हो रहा है सारी दुनिया को पता है और पीटीआई को ये लगता है कि उनके साथ इस ट्रायल में भी माजी की तरह ज्यादती होगी। जैसे साइफर वाला मुकदमा बनाया गया, जैसे इद्दत वाला केस चलाया गया, जैसे तोशाखाना का एक और पहले केस चलाया गया। ये वो सारे मुकदमात हैं जो अलकादर वाला भी, ये सारे मुकदमात ऐसे हैं जहां इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। 9 मई के मुकदमात तो वो तो ना 3 में ना 13 में, जिस किस्म के वो मुकदमात हैं उन्हें अगर आप सुने और उन्हें आप पढ़ें तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी बड़ी मिस्टेक्स जिस मुल्क के अंदर इदारे कर रहे हैं वो मुकदमात में, उन इदारों को क्या रहने का इख्तियार भी है। अजीबोगरीब किस्म की बोंगियाँ मारी हुई हैं वहाँ पर। और अभी तो इतना आगे निकल गई पुलिस, इतनी एडवांस हो गई पंजाब पुलिस के पंजाब में एडवांस में एफआईआर भी हो जाती। वो गुजरपुरा की एक एफआईआर गर्दिश कर रही है, वो 4 तारीख को हो गई थी कि 5 तारीख को ये होने वाला है जनाब, पहले से हमने एफआईआर दे दी है। बहरहाल इमरान खान साहब ने हमें कुछ बातें की। एक तो उन्होंने खुशी का इजहार किया इमरान खान साहब ने कि इतनी फस्तायत और जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद लोग निकले और लोग अपनी मदद आपके तहत निकले। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। इतना जुल्म किसी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ जितना जुल्म अब हो रहा है, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। दूसरा, इमरान खान साहब ने नई हिकमत अमली मुतारफ़ करवाई है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, स्पेशली वो न्याजी साहब जो अहमद न्याजी साहब, वो भी ये कह रहे थे कि इमरान खान का हुक्म आया है कि अब स्मार्ट एहतजाज करना है। ये स्मार्ट एहतजाज क्या होता है? इमरान खान साहब ने सन 2020 में जब कोरोना वायरस आया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन हम करेंगे, इससे नुकसान कम से कम होगा और हम अपना टारगेट भी अचीव करेंगे, अपने लोगों की जान भी बचाएंगे। यानी हम नुकसान से भी बचेंगे और हम कोरोना वायरस से भी बचेंगे। ये इमरान खान साहब ने जब स्मार्ट लॉकडाउन का कहा तो इसके ऊपर अपोजिशन ने बड़ा मजाक उड़ाया। एस्टेब्लिशमेंट ने सहाफ़ियों को बुला बुला कर कहा कि हमारा वज़ीर आज़म शायद अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, आप जनाब इमरान खान को समझाएं। एस्टेब्लिशमेंट कहती थी सहाफ़ियों को कि इमरान खान को जाकर कायल करो कि वो पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगा दे। सहाफ़ी जाकर इमरान खान साहब से कहते थे कि जनाब आप पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दे। एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से भी कहती थी, अपोजिशन से भी प्रेशर डालती थी, मीडिया को भी कहती थी ताकि इमरान खान साहब पूरा लॉकडाउन लगाएं और इमरान खान साहब का पूरा बंदोबस्त हो जाए पाकिस्तान की सियासत में। क्योंकि 2019 में नवाज शरीफ साहब मुकम्मल डील कर चुके थे जनरल बाजवा से, तो अब उन्हें जल्दी थी कि कोरोना के बहाने इमरान खान साहब को निकाल दें। लेकिन इमरान खान साहब ने बात इनकी नहीं सुनी और एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, जिसका शुरू में मजाक उड़ाया गया लेकिन फिर पूरी दुनिया ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में है जिन्होंने कोरोना वायरस का मुकाबला किया। अब आजकल कुछ सहाफ़ी और कुछ दीगर लोग जो है इमरान खान साहब के उस दौर में जब कोरोना वायरस आया हुआ था, एक अखबार की कटिंग निकाल कर लगाते हैं जिसपे इमरान खान साहब ने कहा था कि जो लोग जलसे जुलूसों के लिए कुर्सियां वगैरह देंगे उनकी चीज़ें, उनका सामान जब्त किया जाएगा। और वो सहाफ़ी को लिखता है जी हम दायरों में घूम रहे हैं, कोई कह रहा है जी इमरान खान के दौर में भी ऐसा था, कोई कह रहा है जी याद माजी अजाब है यार। अब तो मैं सिर्फ याद दिलाऊं वो कोरोना वायरस का दौर था। इमरान खान ने तो किसी भी जलसे की परमिशन देने से इनकार नहीं किया, बल्कि वो तो इन चीज़ों को बॉदर ही नहीं करते थे। कोई जलसा करना चाह रहा है, जुलूस करना चाह रहा है। जितने PMLN ने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जलसे किए उनकी तो कोई माजी में मिसाल ही नहीं मिलती। जितने फजल रहमान साहब ने किए, पीपल्स पार्टी ने किए, इमरान खान साहब ने फ्री हैंड दिया हुआ था कि आपने जितने जलसे करने आप करें,
लॉन्ग मार्चेस लेकर आए, ये जलसे भी करते थे, लॉन्ग मार्च भी लेकर आते थे। तो इमरान खान ने तो जमहूरी होने का सबूत दिया था, लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन बहुत ही घटिया निकले और उन्होंने तमाम जमहूरी इक़दार जो हैं उन्हें पामाल किया है सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में और उसके खौफ की वजह से, उसकी मकबूलियत की खौफ की वजह से। और उनको क्या मसला है, इन्हें लगता है जब तक इमरान खान है या उसकी मकबूलियत है, सियासत में इनकी दाल नहीं गलेगी। तो वो जनाब वो जो कटिंग जो है वो इस वक्त पेस्ट करके तो प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो कोरोना वायरस के टाइम की है। और आज अगर कोई मना करता है तो आप उसके साथ इसका मुवाजना नहीं कर सकते। किसी की जान बचाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि लोगों को आप इकट्ठा ना करें। बहरहाल स्मार्ट लॉकडाउन के बाद इमरान खान साहब ने स्मार्ट एहतजाज की कॉल दी है। वो ये कहते हैं स्मार्ट एहतजाज करें, यानी आपने गिरफ्तार नहीं होना और आपका अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हुकूमत के नाक में भी दम करके रखें। और यानी वो कहते हैं भगा भगा के मारे इन्हें। अब हमारा जो सहाफ़ी तबका है उनको आदत है देखने की कि इकट्ठा हुजूम आ रहा है बहुत बड़ा, और ये हजूम आकर खड़ा हो गया, इसको अपने जनाब देखना है और यहाँ तसल्ली से खड़े होकर इनकी कवरेज करनी है, इनके इंटरव्यूज करने और चला देना है। अब इसके लिए मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करनी पड़ेगी कि जनाब उनको इकट्ठा तो होने दें, हमने उनसे बात करनी है। एस्टेब्लिशमेंट ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब एक ही रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो एहतजाज करें और पुलिस के आने से पहले निकल जाएं, या रैलियां निकालें, छोटी मोटी एहतजाज करें, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ देहात में, अलग अलग जगह पे करें। वो उन्होंने किया है। अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तानी एक नई तरह की सियासत देखेंगे, एक नए तरह का एहतजाज देखेंगे, जिसके लिए ना तो पाकिस्तानी मीडिया ट्रेंड है और जिसके लिए ना तो पाकिस्तान का सिस्टम पहले से ट्रेंड है और ना इन्होंने ऐसी चीज़ पहले विटनेस की है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुतारफ करवाई जो इससे पहले नहीं थी। सबसे बड़ा जो इमरान खान साहब का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सियासत में, वो मिडिल क्लास को सियासत के अंदर लेकर आना है। मिडिल क्लास जो सियासत से अपने आप को इररेलेवेंट रखती थी, यहाँ पे एक मिडिल क्लास के अंदर मशहूर जुमला होता था, मैं तो बिल्कुल गैर सियासी हूँ भाई, मैं तो बिल्कुल सियासत में नहीं हूँ भाई। यानी ये बड़ा फख्र समझते थे लोग के भी सियासत से मेरे से सियासी बात कोई ना करे, तो गाली समझते थे लोग इसको। तो इमरान खान साहब ने लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलवाई, उन्हें लेकर आए और अभी वही मिडिल क्लास जो है वो गले की हड्डी बनी हुई है, ना वो निगली जाती है ना उगली जाती है एस्टेब्लिशमेंट से। ये मिडिल क्लास इतनी रेलिवेंट हो गई है कि बाकी सारे के सारे इररेलेवेंट हो गए हैं और ये पाकिस्तान चलाने वाले लोग हैं, तगड़े लोग हैं। भारत इमरान खान साहब ने अब स्मार्ट एहतजाज का हुक्म दिया अपनी पार्टी को और कहा जी भगा भगा के मारेंगे। और इमरान खान साहब का केस जो है वो अब 9 अगस्त तक मुलतवी हो गया है। इमरान खान साहब ने जो कारकर्दगी है कारकुनों की, उससे इमरान खान साहब ने कहा जी कि वो मुतमईन है। फिर एक और चीज़ जो इमरान खान साहब ने दोहराई है, बाद लोग इससे इख्तलाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जहाँ जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो लड़ने चाहिए। मैदान तो वाकई खाली नहीं छोड़ना चाहिए और जहाँ ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो आपको लड़ना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी यही कर सकती है, मजीद एक्सपोज कर सकती है। लेकिन देखें अब ये करेंगे क्या, ये पीटीआई के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और धांधली करके इलेक्शन जीतेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद अनाउंस करेंगे कि देखें जनाब इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है, मरीम नवाज ने पता नहीं कितनी खिदमत कर दी है और पता नहीं कितने लोगों के पाँव दबा दिए हैं, उसके बाद देखें अब आप ये हुकूमत बन गई और ये जनाब हमारी सीटें आ गई, अब तो अगली दफ़ा हमारी हुकूमत बनेगी। वो एक परसेप्शन बिल्डिंग करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, शायद उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि होना तो वही है जो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लेना, लिहाजा इसको रोका जाए। तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी